दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने लीज बिजनेस को लेकर कुछ बड़ा फैसला किया गया है। क्या है अपडेट, उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ देखें तो मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर। अब आप देख ही सकते हो कि कंपनी लार्ज कैप है और जो सेबी का फैसला उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी म्यूचुअल फंड का नया निवेश आएगा और इसकी प्राइस क्या बढ़ती हुई दिखाई देगी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें। इस समय 3:15 बजे का टाइम है, 15 मिनट बाकी अभी बाजार क्लोज होने में। इस समय बीएसई सेंसेक्स 72,106 के स्तर पर है जहाँ पे 94 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.13% अपर है बीएसई सेंसेक्स। पूरे दिन आज बाजार वॉलेटाइल रहा है, अप डाउन देखने को मिली। सुबह फ्लैट शुरुआत हुई और देख सकते हो कि काफ़ी गिरावट भी हुई और एक अच्छी तेजी बनी। 300-400 पॉइंट की गिरावट देख सकते हो, 300-400 पॉइंट की तेजी देख सकते हो। दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में आज गिरावट है। 10,047 के स्तर पे इस समय 0.40% की गिरावट है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर दबाव में। उसके बावजूद भी कल जो आंकड़े निकल कर आए एफआईडीआई के वो काफ़ी उत्साहवर्धक थे। कल बाजार में गिरावट हुई, उसके बावजूद भी देखें तो एफआई ने अच्छी खासी खरीदारी की है। कल देख रहे हो कि 16,839 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया एफआई ने, सामने 15,417 करोड़ की बिकवाली की है। उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया है 1,421 करोड़ पॉजिटिव है। ये बहुत अच्छी बात है कि गिरते बाजार में एफआई बाजार में खरीदारी अभी कर रहे हैं। इस महीने में अभी 8,681 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एफआई ने कर लिया है और साथ में डीआई ने भी जम के खरीदारी की है। 16,886 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, सामने उन्होंने 9,437 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 7,449 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये बहुत अच्छी बात रही कि कल गिरते बाजार में एफआईडीआई ने जम के खरीदारी की। तो जो गिरावट हुई है उसमें रिटेल इन्वेस्टर की जिम्मेदारी दिखाई दे रही है क्लियरली। और इस महीने में अभी तक डीआई ने 37,756 करोड़ का भारी भरकम निवेश कर दिया है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई 353 पर, जो क्लोजिंग थी कल की। इंट्राडे में 356 का हाई भी बना, यानी एक अच्छी दौड़ लगाई स्टॉक ने। लेकिन ऊपर के लेवल से यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और स्टॉक आ गया ज़बरदस्त नीचे। 335 का इसने लो बनाया और इस समय 337 के आसपास, जहाँ पे 4.43% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बड़ी आज गिरावट हुई है। अब ये गिरावट क्या बड़े फंड हाउस की बिकवाली की वजह से हुई है उसको आगे समझ लेंगे। वैसे स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा रिटर्न दे चुका है काफ़ी कम समय में। 210 के आसपास था 25 अक्टूबर को स्टॉक, और आप देखो कि इस समय आज 350 का इसने हाई बनाया। तो एक तरह से ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने कम समय में और इसी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। 13 मार्च को स्टॉक देख सकते हो कि 328 के आसपास था, जहाँ पे 9.3% की गिरावट हुई थी। उस दिन बाजार में सभी स्टॉक में भारी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक लगातार रिकवर हुआ है। 14 मार्च को स्टॉक 338 के आसपास है, जहाँ पे 3.1% की तेज़ी बनी। 15 मार्च को स्टॉक 344 पर पहुँच गया 1.9% की शानदार तेज़ी के साथ। और 18 मार्च की अगर हम बात करें तो 352 तक आ गया स्टॉक, 2.3% की फिर तेज़ी बनी। और 19 मार्च को अगर देखें तो क्लोजिंग 353 के आसपास थी, जहाँ पे 0.2% की तेज़ी बनी। यानी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव माहौल बना हुआ था, तेज़ी बन रही थी धीरे धीरे, लेकिन आज एक अचानक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आज वॉल्यूम देख सकते हो लगभग वैसे थोड़ा सा कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और देख सकते हो कि कल 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। और आज 5 करोड़ का वॉल्यूम, अभी बाजार शुरू है तो 6 करोड़ वॉल्यूम होने की पूरी संभावना है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने लीजिंग के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने 40 करोड़ का निवेश किया अपनी जो सब्सिडीज कंपनी है जियो लीजिंग सर्विस लिमिटेड JLSL, जिसमें 40 करोड़ रुपए लगाए, जिससे वो अपने जो लीजिंग का बिजनेस है उसको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तो एक नई सर्विस शुरू की गई है, यानी अब कॉरपोरेट हाउस को कंपनी एयर फाइबर्स हो या फिर लैपटॉप मोबाइल है, ये सारे लीज पे देंगे। और ये एक बिल्कुल इंडिया के अंदर नया बिजनेस है और इसके लिए 40 करोड़ का निवेश किया गया है। और यहाँ पे कंपनी इसके लिए 4 करोड़ इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। और देख सकते हो कंपनी अब इस बिजनेस पे तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी।
यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ये जो अभी इन्होंने 40 करोड़ का जो निवेश किया है अपनी सर्विस कंपनी में, उसके लिए अप्रूवल की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और अब कंपनी इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएगी, क्यों पिछले दिनों आरबीआई की तरफ से जो कहा गया था कि अनसिक्योर्ड लोन को कम करे एनबीएफसी है और रिस्क कम करे, और इसीलिए इन्होंने नया तोड़ निकाला है। अब ये लीजिंग बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत बड़ा फैसला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में तेज़ी से इसमें रेवेन्यू अर्न होता हुआ दिखाई देगा कंपनी को। अब यहाँ पे जियो फाइनेंस सर्विस में लगभग 10% की गिरावट हुई है अपने रिकॉर्ड हाई प्राइस से। क्या इस समय स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर अभी और वेट करें डिप में खरीदारी के लिए? देख सकते हो कि 12 मार्च को स्टॉक ऑलरेडी 374 के हाई बना चुका था और वहाँ से स्टॉक फिर 335 के आसपास आए, तो 10.37% की गिरावट देखने को मिली है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर तो यहाँ पे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के गौरांग शाह का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की परफॉर्मेंस को देखकर हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज है। काफ़ी शानदार इसने प्रदर्शन किया है और एक बहुत ही अच्छी एनबीएफसी है और बिजनेस काफ़ी तरीके से पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय कुछ और संभावना पॉजिटिव बनेगी और ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका जो एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 325 के आसपास है और इस लेवल पे अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो आने वाला जो रजिस्टेंस देखने को मिला वो 360 का, यानी 360 तक स्टॉक जा सकता है। तो एक रैली आएगी तो 360 तक जाने की संभावना बन रही है, ये गौरांग शाह का कहना है। वैसे अगर यहाँ पे गिरावट की संभावना बनती है तो आप देखें तो जो इमीडिएट सपोर्ट तो 325 का ये टूटा तो 305 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी अपसाइड में 360 की संभावना और निचले लेवल में 305 तक जाने की संभावना है। ये ओशो कृष्णन का कहना है एंजल वन के। दूसरी तरफ रेलिगियर ब्रोकिंग के रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक अगर आप इस लेवल पे खरीदारी करते हैं तो आने वाले समय आपको नियर टर्म टारगेट 355 का देखने को मिल सकता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगा लेना 310 का, तो 310 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह दी गई है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से आने वाले समय इसमें 367 का टारगेट देखने को मिल सकता है, सपोर्ट 332 के आसपास है और डाउन साइड में अगर स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे तो फिर 305 का टारगेट देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। तो ये सपोर्ट ये टारगेट के साथ संभावना बन रही है इसकी। आनंद राठी के जिगर एस पटेल का भी कहना है कि स्टॉक के लिए जो सपोर्ट है 330 के आसपास है और ऊपर की तरफ जो आप देखिए इसका रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 360 है, उसको पार करते ही 375 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय जो इसकी रेंज रहेगी काफ़ी समय तक वो 320 से 375 के आसपास रहने की संभावना बन रही है। कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस इस समय बुलिश है और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, डीप में खरीदारी आपको करनी चाहिए। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 355 की प्राइस से 1,97,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 355 की प्राइस से 1,47,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:15 पर 354 की प्राइस से 3,54,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 10:07 पर 339 की प्राइस से 3,01,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई और उस वजह से शेयर की प्राइस नीचे आनी शुरू हुई। फिर 10:11 पर 336 की प्राइस से 1,71,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो सुबह जो बिकवाली शुरू इसमें स्टॉक की प्राइस नीचे आ गई, देख सकते हैं इस गिरावट का फायदा उठा के फिर खरीदारी भी शुरू हुई। 10:27 पर 340 की प्राइस से 1,48,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:57 पर 341 की प्राइस से 1,66,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:50 पर 337 की प्राइस से देख सकते हो कि यहाँ पे 1,83,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई और उसके बाद 2:48 पर 341 की प्राइस से 1,26,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक तरफा बिकवाली नहीं हुई है, निचले लेवल से अच्छी खरीदारी हो रही है जो इशारा करके स्टॉक लॉन्ग टर्म में फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। तो जितना डीप में मिले इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और बिजनेस काफ़ी शानदार है, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।